चलिए दोस्तों, हो जाइए तैयार। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी मेरे ख्याल से। जिन भी दोस्तों का, भाइयों-बहनों का सुबह पेपर है, तो उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हमने जो चैप्टर लिया है उसका कंप्लीट एनालिसिस लिया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में, जानते हैं कि जितने टाइप के पूछे जाते हैं तो संभव है ले सकते हैं हम लोग, लेकिन कितने क्वेश्चन और कौन-कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो संभव नहीं है। मेरे ख्याल से फँस भी सकता है, नहीं भी फँस सकता है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि इस चैप्टर से जो भी डाउट है, थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, वो डाउट क्लियर हो जाए, मेरा ये उम्मीद रहेगा और मेरा ये कोशिश भी रहेगा। चलिए देखते हैं समय बर्बाद बर्बाद करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ, क्लास की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? आर पहले घंटे, दूसरे घंटे और इसी तरह 10 घंटे, ठीक? यानी 10वें घंटे तक क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे करके 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, ठीक? क्या होगा? देखिए, पहली बात कह रहा है कि आर पहले घंटा में, दूसरे घंटा में और ऐसे करके 10वें घंटा में, मतलब कुल मिलाकर 10 घंटा चला है। पहले घंटा, दूसरे घंटा, तीसरे घंटा, चौथे घंटा से करके 10 घंटा टोटल चला है। तो पता है, समय तो पता चल गया कि 10 घंटा चला है। बट रफ्तार की बात करें, उसकी गति की बात करें या चाल की बात करें, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर ऐसे करके चला है। मतलब पहले घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला, एक घंटा 10 की रफ्तार से, दूसरा घंटा 9, तीसरा घंटा 8, चौथा घंटा 7, ऐसे करके क्या हुआ है, वो चल रहा है, ठीक? तो कुल मिलाकर 10वें घंटा में 1 किलोमीटर आ गया है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि औसत चाल क्या होगा? औसत चाल में कुल दूरी बटे कुल समय। समय तो यहाँ में पता चल गया है कि 10 घंटा है, लेकिन दूरी दूरी की अगर बात करें तो पहले घंटा में 10 की रफ्तार से चला है, और दूसरे घंटे में वो भी एक एक घंटा सब चला है ना, दूसरे में भी और तीसरे में भी एक एक घंटा चला है ना, 8 की रफ्तार से, एक एक घंटा चला है 7 की रफ्तार से, ठीक? ऐसे करके एक एक घंटा चला है 7 की रफ्तार से, और 6 के स्पीड से भी चला है, और 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके वो चला है, ठीक? और समय कितना लगा है भाई? बहुत लंबा चला गया, 10 घंटा लगा है, ठीक? 10 घंटा लगा है। अब देखिए क्या है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही है। इन्हीं सबको जोड़ना है, टोटल दूरी पता चल जाएगी। टोटल समय क्या है? 10 घंटा है। देखिए, लगातार संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला याद रखिए, कहीं और भी किसी और सवाल में भी काम आ सकता है, ठीक? तो n और n प्लस 1/2 होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। n क्या है? 10, 10 तक है ना, 1 से 10 तक क्या हो जाएगा? 10 और 11/2, मतलब क्या हो जाएगा? 5, और क्या हो जाएगा? 55। मतलब 1 से 10 तक की जो ऊपर का जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 55, मतलब 55 किलोमीटर और 10 घंटा, मतलब क्या होगा? 5.5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी औसत चाल होगी, 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक? जो कि ऑप्शन डी में है। देखिए, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक वस्तु 2.6 मिनट में 15 मीटर और अगले 26 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो कह रहा है कि इस पूरी क्रिया के लिए इसकी औसत चाल जो निकालना है, मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है। देखिए, ये दिया है मिनट में, ये मीटर में दिया है, किलोमीटर और किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर में दिया है, लेकिन इसकी जो औसत चाल पूछा है, क्या पूछा है? मीटर पर सेकेंड में। देखिए कैसे करते हैं इसको। पहली बात तो कि पहला समय हमें पता है, T1 कितना है? 2.6 मिनट है, ठीक? 2.6 मिनट है भाई, क्या लिख रहे हैं? मिनट है, ठीक? अब 2.6 मिनट है, लेकिन डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस जो है 15 मीटर, मिनट है, अरे 15 मीटर है, ठीक?
अब दूसरा देखिए, दूसरी दूरी तो दिया है, D2 दिया है कितना 26 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदल लें तो क्या हो जाएगा 26,000 मीटर, ठीक। लेकिन T2 हमें नहीं पता है, T2 हम लोग कैसे निकालेंगे? T2 की अगर बात करें तो कितना है, ये है 26 किलोमीटर दूरी चला है और इस स्पीड से चला है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो T2 जो निकलेगा हमारा, दूरी बटे चाल मतलब 26 किलोमीटर है और 30 के स्पीड से है, तो ये क्या है, किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा में निकलेगा समय, ठीक। इसको मिनट में बदल लेंगे हम लोग, मिनट में बदल लिया, सब मिनट में है तो मिनट में बदल लेते हैं। क्या हो जाएगा 2 और क्या हो जाएगा 26 दूना 52 मिनट। आई बात समझ में? ये 52 मिनट हो गया दूसरा समय। अब कह रहा है कि औसत चाल निकालना है, औसत चाल निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, औसत चाल के लिए करेंगे दोनों समय और दोनों दूरी को जोड़ देंगे। दोनों दूरी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 26,000 प्लस 15 बटे में 2.6 प्लस 52 मिनट, ठीक। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या मिलेगा 26,015 और क्या मिलेगा 54.6। अब इसको क्या करना है हमें, करना क्या है, अब है मिनट में, ये तो मीटर में है ही, लेकिन ये क्या है मिनट में है, और हमें निकालना क्या है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मीटर पर मिनट में आएगा, लेकिन मीटर पर सेकंड में निकालने के लिए मिनट को क्या करेंगे हम लोग, सेकंड में बदल देंगे। आई बात समझ में? अब इसको हम लोग करते हैं सॉल्व, क्या मिलेगा 26,015 बटे मिलेगा 10 से गुणा कर देंगे, इसमें दशमलव हट जाएगा, उसके बाद 6 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा 6 के 36, 6 चौके 24, 24 3 27 और 6 पंचे 30 और 30 2 32, मतलब 3276। अब इससे हम लोग भाग दे देते हैं, चलिए भाग देकर देखते हैं। तो देखिए 7 तरीके 21, ये क्या है 3,000 है और ये क्या है 26,000 है, तो 21,000 तो हो जाएगा सच। और उसके बाद 3 बटे 24 कम तो है, लेकिन इधर भी देख लेते हैं 7 बार जाता है कि नहीं जाता है, 26,015 3276। देखिए अगर हम लोग 7 वाले जाते हैं, पहले 7 वाले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 7 छक्का 42 और 7 सत्ते 49, 49 4 हो जाएगा 53 और 7 दूनी 14 और 14 14 5 हो जाएगा 19 और 7 तरीके 21, 21 1 22। देखिए घटा लेते हैं, क्या मिलेगा 3 और ये क्या मिलेगा 8, यहाँ क्या मिलेगा 0, यहाँ बचा 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, क्या मिला 3083, मतलब हमारा 8 बार नहीं जा पाता, ठीक 3083 मिला। अब उसके बाद दशमलव लेंगे, 0 बढ़ेगा, ठीक। अब ऑप्शन को भी पकड़ते हैं, जानते हैं समय कम रहता है, समय को बचाना होता है। तो देखिए अब 7 तो आ गया, एक कंफर्म में 7 आ गया, लेकिन 7 के करीब में कोई और ऑप्शन है, अगर 7 और होता तो हम लोग आगे देखते हैं, इसके दशमलव के बाद तक ले जाते, लेकिन क्या है 7 ऑप्शन में केवल यही है, तो इसी को टिक लगाते हैं, आंख मूंद के बात खत्म, ठीक। आगे हमें करने की जरूरत नहीं, आगे करने का मतलब समय की बर्बादी है, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है, तो पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल का अनुपात क्या है। देखिए या तो दोनों को मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं या फिर दोनों को किलोमीटर पर आवर में बदल लेते हैं, दोनों को एक ही यूनिट में बदलेंगे तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, अनुपात निकाल पाएंगे, ठीक। तो देखिए 108 मीटर 108 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, ये पहली स्पीड है, किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड पहली है। और उसके बाद दूसरी को हम लोग क्या बदल लेते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग कैसे बदलते हैं भाई, इसको हम लोग करेंगे, सीधी सी बात क्या है, एक बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये है छोटा सा यूनिट, छोटा यूनिट है, किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, मीटर छोटा है, छोटा है तो छोटे से बड़े की तरफ अगर जाएंगे तो 18/5 से डिवाइड करेंगे, अगर बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो क्या मिलेगा 5 पचे 25, ठीक। तो ये क्या मिलेगा 18 पचे 90, ये मिल गया हमें 90 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मिल गई। तो पहली स्पीड है, दूसरी स्पीड ये है, तो दोनों का अनुपात निकालना है। कह रहा है कि पहली ट्रेन की चाल
दूसरी ट्रेन की चाल से अनुपात, ठीक। तो पहले ट्रेन की चाल पूछ रहा है, मतलब पहले ट्रेन की चाल ऊपर होगी और दूसरे ट्रेन की चाल नीचे, ठीक। तो क्या होगा, 12 9 108 और 10 9 90, क्या हो जाएगा, ये होगा 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, मतलब 6 संबंधे 5, 6 संबंधे 5 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। देखिए एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला, ठीक। तो कह रहा है कि साइकिल द्वारा तय की, ठीक ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वो क्या कर रहा है, साइकिल से तय कर रहा है। तो पैदल तय की गई दूरी को क्या करना है, किलोमीटर में निकालना है। देखिए कैसे करेंगे इसको। 4 घंटा टोटल चला है, जिसमें एक स्पीड बताया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैदल चला है और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चला है। दोनों चालें तो बता दिया है, लेकिन समय 4 घंटा ये नहीं करा है कि किस चाल से कितना दूरी चला है, कितना स्पीड से कितना समय तक चला है। इतना बता दिया होता तब तो कुछ रह ही नहीं जाता। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि जो पैदल चला है टी समय तक चला है, पैदल टी समय तक। जब टी समय तक चलेगा तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, तो इतना दूरी चल लिया वो पैदल, ठीक। और प्लस अब बाकी जो बचा, बाकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला है और समय कितना बचा, 4 घंटा टोटल था और टी समय निकाल दिए क्योंकि टी समय पैदल चल चुका है। अब देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जो बचे समय है उसमें चला है, लेकिन टोटल चला कितना है, 54 किलोमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या मिलेगा, 6t 6t प्लस क्या हो जाएगा, 18 चौक 72 माइनस 18t बराबर 54, ठीक। अब इसको अगर करते हैं तो मिलेगा माइनस 12t बराबर, उसको ले जाएंगे उधर तो 54 माइनस 72, तो क्या मिलेगा, 12t बराबर मिल जाएगा 18 और t बराबर क्या मिलेगा, 18/12, तो 6 18 6 दूनी 12 मतलब 3/2। 1.5 घंटा चला है पैदल, 1.5 घंटा पैदल चला है, स्पीड से किससे चला है, 6 के स्पीड से। तो 6 के स्पीड से चला भाई, 1.5 घंटा चला है, तो इसकी दूरी निकाल दीजिए, क्या मिलेगा, 3 3 त्रिके 9 किलोमीटर पैदल चला है। अब देखिए ये तो हम लोग क्या करिए, सिंपल मेथड से अपना कर लिए, लेकिन वहां क्या करना है, हम लोग अगर शॉर्टकट अपनाना चाहें ऑप्शन को पकड़कर, तो ऑप्शन को पकड़कर हम लोग कैसे करेंगे। देखिए एक व्यक्ति 4 घंटा में चला है 54 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन ये क्या है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चला है, ठीक। तो देखिए अगर हम पहले पैदल की पूछा है, पैदल की दूरी, तो ये जो दूरी का ही है ऑप्शन में है ना दूरी। देखिए अगर 18 किलोमीटर अगर दूरी मान लेते हैं कि 18 किलोमीटर वो पैदल चला है, तो 18 किलोमीटर पैदल चलता तो 6 की रफ्तार से 3 घंटा चलता। बात समझ में आया, जब 3 घंटा चलता तो बचता उसके पास 1 घंटा समय, ठीक। 18 किलोमीटर चल गया, अब बचा कितना, 1 घंटा में उसे 18 की रफ्तार से चलना है, तो 18 किलोमीटर और जाएगा, मतलब कुल मिलाकर 36 किलोमीटर ही जाएगा। तो 36 किलोमीटर जाएगा और उसको चलना है 54 किलोमीटर, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। और दूसरा अब 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर अगर चला हो, क्या अगर वो पैदल चला है तो 6 की रफ्तार से, तो 2 घंटा तो इसमें खा गया भाई, 2 घंटा इसमें ले लिया तो 2 घंटा बचा। अब 2 घंटा इसके 18 की रफ्तार से चला, 2 घंटा तो हो जाएगा 36 किलोमीटर, और 36 और 12 कितना हो जाएगा, 48, जो कि 54 नहीं है। तो ये भी ऑप्शन ऐसे कटा। अब 9 की बात करें, 9 की बात करें, अगर 9 किलोमीटर चला है 6 की रफ्तार से, तो 6 की रफ्तार से चला तो 1.5 घंटा में चला। अब बचा कितना, 2.5 घंटा। अब 2.5 घंटा बचा, 4 में से अगर 1.5 घंटा चल लिया तो 2.5 घंटा बचा। अब 2.5 घंटा को 18 की रफ्तार से अगर चलाते हैं तो कितना होता है, कितना होगा, 45 घंटा, 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर वो और 9 किलोमीटर ए, 45 9 हो जाएगा 54, जो कि ऑप्शन सही है। और इस तरीके से भी हमने 9 किलोमीटर ही लाया है, ठीक। तो जो आप लोगों को इजी लगे वो करिएगा, क्योंकि हमारे परीक्षा में यही उद्देश्य है कि समय बचाना, जितना समय हो सके उतना चुरा लीजिए समय, ठीक। एक क्वेश्चन के लिए समय चुराएंगे तो अगले क्वेश्चन में वो बेनिफिट देगा आपको। अगर एक क्वेश्चन के लिए आप समय गंवा देते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में आपको कम पड़ जाएगा। देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक ट्रेन उसी दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती हुई एक दूसरी ट्रेन को 30 सेकंड में पार करती है, ठीक। दोनों ट्रेन की लंबाई का योग, देखिए ये क्वेश्चन हमने
एसएससी जीडी का आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे देखेंगे तो ये चैप्टर में जो पढ़ाया हूँ तो और प्रैक्टिस सेट भी कराया हूँ तो उसमें ये क्वेश्चन लिया गया था, इस टाइप के क्वेश्चन लिए गए थे। देखिए दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही हैं, ठीक, आगे चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, तभी तो पिछाड़ी के पीछे वाली काफी स्पीड से आकर, और ये है पीछे वाली जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। बात समझ में आया? अब क्या है कि ये इसको जो पार करेगी, पार कब करेगी, ये जब यहां आकर ऐसे विराजमान हो जाएगी भाई, यहां आ जाएगी तभी तो पार करेगी। तो पार करने में कितना समय लगेगा, देखिए यहां थी, इसके सामने मान लीजिए इसके सामने थी, तभी तो पार करना शुरू करी, उससे पहले कहां थी उससे नहीं मतलब है, ठीक। तो क्या करेगी, और पार करने की बात कर रहा है तो पार करने का तभी से गिना जाएगा जब यहां से इसको बीट करने लगेगी, उससे पहले कितना पीछे उससे नहीं मतलब है, ठीक। अगर उससे पीछे कितना रहता तो बताता कि मतलब क्वेश्चन में एक दिया जाता कि इतना दूर पहले से चल रही है और इन दोनों के बीच अभी इतना अंतर है, फिर इस स्पीड से इतना समय में कवर करती है, तो वहां कुछ बात और होता, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है, केवल पूछा है कितना समय में पार कर जाती है, तो ये मानकर चलेंगे कि यहाँ जो इसको जब से बीट करना शुरू करेगी, मतलब इसको पिछाड़ना शुरू करेगी, एक एक सेंटीमीटर की बात करें, तब से क्या होगा वो माना जाएगा, ठीक। तो देखिए अब क्या है इसमें, इसमें करते हैं एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों का अंतर निकाल देते हैं, अगर विपरीत में चलती है तो क्या करते हैं, दोनों का योग कर देते हैं, ठीक। तो अंतर चल रहा है तो क्या है, 60 में से अगर 24 को घटाएंगे तो मिलेगा कितना, 36। मतलब क्या है, इससे पता चला है कि 36 किलोमीटर 1 घंटा में एक कवर कर रही है, दोनों पास हो रहे हैं, ठीक। तो देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और ये दिया है सेकेंड में समय, सेकेंड में समय दिया है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक। इसको अगर काटेंगे तो क्या मिलेगा, 2, अब मिल जाएगा कितना, 10, ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और चली है कितना, 30 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर हो जाएगा। हमने बताया कि इसको पार करने का मतलब कि ये इतना दूरी चली और खुद का अपना इतना दूरी चली, मतलब दोनों का योग ही होगा उसको पार करने का दूरी, ठीक। तो ये दोनों का योग ही पूछा ही है, लंबाई दोनों का, दोनों की लंबाई का योग, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर होगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर जाता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर घंटा में निकालना है। देखिए ये मीटर है, इसको चाहिए तो किलोमीटर में बदल लीजिए और इसको घंटा में बदल लीजिए, ठीक, तब भी कर लीजिए, या तो ये मीटर में रहने दीजिए इसको 1800 मीटर, और इसको क्या बदल लीजिए, सेकेंड में बदल लीजिए, सेकेंड में बदल लीजिए, ठीक। तो मीटर पर सेकेंड में निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये 300 हो जाएगा और 300 को इससे काटेंगे क्या मिलेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 मीटर पर सेकेंड में उसकी स्पीड हो गई और इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, ठीक। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 6 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 3.6, 3.6 हो जाएगा। इसका करेंगे गुणा तो क्या हो जाएगा, 6×4 = 36, 36 के 18, 18×3 = 21, क्या हो जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 9 की स्पीड से, और बिंदु बी से ए तक 15 की चाल से वापस आया, तो व्यक्ति को बी से ए तक आने में लगा समय और ए से बी तक जाने में लगे समय का कुल अनुपात निकालना है, ठीक। देखिए दूरी तो उतना ही है, बस वहां से जा रहा है और वापस आ रहा है, तो दूरी जो है ए बी है, ठीक, ए बी है या फिर बी ए मानिए, बात एक ही है, ठीक। अब कह रहा है कि 9 की स्पीड से जा रहा है और 15 की स्पीड से आ रहा है, तो 9 की स्पीड से गया तो इतना समय लगा, ठीक, समय का ही अनुपात पूछा है, और 15 की स्पीड से गया तो आया जब तो इतना समय लगा, ठीक। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है और हमने बताया कि बी ए चाहे ए बी, दोनों बात एक ही है, एक ही दूरी है। तो देखिए इन दोनों का अनुपात की बात करें तो कह रहा है क्या, बी से ए तक आने में लगा समय और ए से बी तक जाने में लगा समय का अनुपात, मतलब बी से ए वाला पहले और ए से बी में बाद में, ठीक। देखिए बी से ए आने में लगा समय और ए से बी में जाने में लगा समय क्या होगा, दोनों का अनुपात निकाल देना है। और हमें पता है कि ए बी और बी ए दोनों एक ही है,
तो इसको दोनों बराबर लेंगे और काट देंगे, या फिर ऐसे लिख लेते हैं ए बी बट्टे 15 गुणा में क्या हो जाएगा 9 बट्टे ए बी। आई बात समझ में? बी ए और ए बी में कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी से ए बी कट गया, क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 और 5 3 15, क्या मिलेगा 3 संबंधे 5, 3 संबंधे 5 है। अगर यही कहता है कि ए बी, ए से बी तक जाने में और बी से ए तक आने में लगता है तो क्या होता वो, तो वो इसका उल्टा हो जाता है, ठीक ना। यहाँ पर क्या है 3 संबंधे 5 होगा, नहीं तो 5 संबंधे 3 हो जाता। कहने का जो तरीका है उसके हिसाब से अनुपात निकाला जाता है। अनुपात में इस बात को ध्यान रखना होता है। कौन पहले कहा है, किसको ज्यादा महत्व दिया है, पहले महत्व दिया है उसको। देखिए एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता है और वापसी समय आने में अपनी चाल जो है 50% की वृद्धि कर देता है, तो औसत चाल पूछा है, ठीक। उसकी औसत चाल क्या होगी, देखिए गया 20 की रफ्तार से, आया 50% बढ़ा के। अब भाई 20 की रफ्तार से गया है जो व्यक्ति, 20 की रफ्तार से गया है, स्पीड 1 है, ठीक, कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। अब क्या है, आया जो है S2 50% बढ़ाया, मतलब 50% इसका क्या होगा 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा 30, बढ़ाया है ना, घटाया थोड़ी है। अब कह रहा है कि इसका औसत चाल, औसत चाल का फार्मूला औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बाई x प्लस वाई। बात समझ में आई? तो पहला दिया है 20, 2 से गुणा तो होगा ही, और दूसरा दिया है 30 बट्टे क्या हो जाएगा 50, 30 20 50। अब क्या हो जाएगा, इसको अगर काटना चाहे तो ये कट जाएगा इससे, और क्या हो जाएगा 4 3 12 120, 120 बट्टे 5, 120 बट्टे 5 का मतलब क्या होगा 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर होगा इसकी स्पीड एवरेज, ठीक, जो कि ऑप्शन बी में है। देखिए आगे, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति की आधी गति से यात्रा करती है तो समान दूरी तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा। देखिए एक कार जो है 240 किलोमीटर की दूरी को क्या करती है 5 घंटे में पूरा कर लेती है, और उसके बाद वो अगर क्या करेगी, वापस आते समय या फिर से जाए, या फिर मतलब उसको फिर से दोहराना चाहे, फिर कहीं और उतना ही दूरी तय करे, ठीक, उतना ही दूरी तय करे और अपनी गति को क्या कर देती है, आधी कर देती है। तो कितना समय अधिक लगेगा, कितना समय नहीं लगेगा, कितना समय अधिक लगेगा। तो देखिए ये नहीं कि कितना समय लगेगा निकाले और मार दिया ऑप्शन फटाक से और घर पे आके माथा पकड़ लिए। देखिए इसका स्पीड पहले अगर हम लोग निकालें, स्पीड जो है क्या है, ये सामान्य गति है ना, सामान्य गति जो है क्या हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा इसका सामान्य गति। अब कह रहा है कि इसके आधे में हो जाए, आधे में मतलब अब जो परिवर्तित गति है, परिवर्तित गति जो है आधी हो जाएगी, मतलब कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है समान दूरी, मतलब इतना दूरी चलेगी तो समय कितना लगेगा, समय जो लगेगा नया समय जो है, नया समय कितना लगेगा भाई 240 किलोमीटर गई 24 के स्पीड से, तो 10 घंटा लगेगा। अब लगा 10 घंटा, पहले कितना लग रहा था 5 घंटा, कितना अधिक लगा 5 घंटा लगा, इसके आगे तो कुछ करना है ही नहीं, ठीक, 5 घंटा लगा, 5 घंटा अधिक लगा, कुल समय का था तो 10 घंटा। देखिए विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही दो रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर जा रही है तो एक इधर से इधर आ रही है, ठीक। तो देखिए अगर दो ट्रेनें हैं, इन दोनों के बीच का गैप नहीं बताया जा रहा है कि कितना गैप है, तो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करती है, तो मतलब इन दोनों ट्रेनों का चाहे एक ही दिशा में पार करें चाहे विपरीत दिशा में पार करें, ठीक, तो उन दोनों ट्रेन का योग ही होता है। कोई एक ट्रेन दोनों ट्रेनों को योग के बराबर जब चलेगी तभी एक दूसरे को पार कर पाएंगी, ठीक। तो इसी में कंफ्यूज नहीं होना है।
देखिए अब क्या है, कह रहा है कि ये अब विपरीत दिशा में आ रही है, तो बताइए ये इधर से दौड़ता हुआ जा रहा है, ये इधर से, तो दोनों दोगुने स्पीड से, मतलब दोनों की स्पीड से, दोनों के योग के स्पीड से दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, बहुत जल्दी से आएंगे ना, और दोनों एक ही दिशा में जाते तो एक आगे आगे चलता रहता और पीछे से जाता, तो क्या होता, वो स्पीड थोड़ा उसको ज्यादा टफ कवरेज करना पड़ता है, ठीक ना। तो देखिए क्या है, दोनों का योग, ये क्या मान लेते हैं 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 52, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, तो करा कि 27 सेकंड में पार कर जाती हैं। देखिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर पर मिनट की बात करें तो, या पर सेकंड की बात करें, अगर मीटर पर सेकंड में अगर बदले तो क्या होगा, इसको अगर बदले तो मिलेगा हमें कितना, 50 और 9, और ये हो जाएगा कितना, 250/9। 250/9 क्या है, मीटर पर सेकंड है। अब चला कितना, 27 सेकंड में पार कर रहा है। इतनी दूरी जो है, दोनों की ट्रेनों की जो लंबाई है, उन दोनों के योग की दूरी के बराबर कितना चल रहा है, कितने समय में, 27 सेकंड में। 27 सेकंड में चल रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे, 27 से गुणा कर देंगे भाई, कितना मिलेगा, 9 तरीके 27, 3, और इसको कर देंगे तो इसमें मिलेगा कितना, 750। मतलब 750 मीटर दोनों का योग है। बात समझ में आई, दोनों का योग है। अब एक ट्रेन की या एक रेलगाड़ी की लंबाई है 350, तो दूसरे की कितना हो जाएगी भाई, 350 घटा दीजिए, बचा 400 मीटर, बात ही खत्म। आगे देखिए, आगे करा कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो यह एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटा कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल पर चलना चाहिए। देखिए कह रहा है कि कोई निश्चित दूरी है, उसको 12 घंटे में तय कर रही है, किसी स्पीड से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। अब कह रहा है कि 3 घंटा कम लेना हो, तो पहली बात ये समझिए कि टोटल दूरी कितना है। अरे भाई चाल और समय दिया है, तो दूरी तो निकालना आसान बात है ना। 75 गुणे 12 जो आएगा किलोमीटर में, हो जाएगा आंसर कितना हो जाएगा, 75 दाम हो जाएगा 750, और 75 दूना 150, मतलब 800, 900 हो जाएगा। मतलब 900 किलोमीटर वो 12 घंटा में कवर की है। 900 किलोमीटर 12 घंटा में कवर की, और उसके बाद कह रहा है कि 3 घंटा कम लगाने के लिए, यही दूरी तो वही है ना, समान दूरी है, ठीक। कह रहा है कि वास्तविक समय से 3 घंटा कम लगे। 3 घंटा कम लगे मतलब 12 घंटा लग रहा था, 3 घंटा कम मतलब 9 घंटा। 9 घंटा कम, 9 घंटा में, 9 घंटा में मतलब सीधी सी बात कितना, 100 किलोमीटर पर आवर। इसमें ज्यादा सोचने की बात थोड़ी है। ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना पड़ेगा उसे, ठीक। आगे देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 12 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और 18 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए कुल दूरी तो हमें पता है 8 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर और प्लस 18 किलोमीटर। और कुल समय की बात करें तो 8 किलोमीटर की दूरी 4 की स्पीड से चला है, तो 2 घंटा लगा, और उसके बाद 12 किलोमीटर की दूरी 3 की स्पीड से चला है, तो 4 घंटा लगा, और उसके बाद 18 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे की रफ्तार से चला है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 9 घंटा लगा। तो हो जाएगा 9 4 13 2 15, और क्या हो जाएगा कितना, 30 8 38, 38/15, ठीक। अगर इसको काटते हैं तो क्या मिलेगा, 15 दूना 30, बचा 8, 8 बचा, दशमलव लेंगे 80 हो जाएगा, 15 पचे 75, बचा कितना 5 50, 15 तिया 45, ठीक। ऑप्शन में मिल रहा है 2.2 अंक तक है, तो क्या हो जाएगा 2.53 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बात खत्म है। औसत चाल इसके आगे देख लेते हैं। हाँ, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है, यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन के द्वारा 2 गुने समय में तय किया गया, तो दोनों वाहनों के चालों का अनुपात निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा टफ नहीं है, टफ है ही नहीं भाई, टफ क्वेश्चन नहीं होता, टफ माइंड होता है।
एक्सपीरियंस रहेगा या फिर आप लोग अभ्यास करते रहेंगे, ज्यादा जितना अभ्यास करेंगे उतना क्वेश्चन इजी होता है। देखिए कह रहा है कि एक निश्चित दूरी जो है और निश्चित चाल से चल रही है, ठीक। तो दूरी को अगर मान लेते हैं टी, ठीक, डी मान लेते हैं दूरी को, और निश्चित चाल से मतलब टी समय में चली है, तो ये पहला चाल हो गया पहले वाली गाड़ी का, मतलब पूरी दूरी चली है, निश्चित दूरी टी समय में चली है। लेकिन कह क्या रहा है कि अगर दूरी को आधा कर दिया जाए, दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा 2 गुने समय में, मतलब दूरी को आधा किया और समय को 2 गुना किया, तो दूसरी गाड़ी से चली गई जो दूरी होता है उसका चाल क्या हो जाएगा, d/2, दूरी का आधा हो गया, और चाल को क्या कर दिए 2t, ठीक। तो दोनों वाहनों के बीच का जो चालों का अनुपात है ज्ञात करना है, ठीक। तो हो ही जाएगा ना, हो जाएगा d/t, और इसके बाद अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो क्या मिलेगा हमें, इसको अगर सॉल्व करें तो d/4t मिलेगा, ठीक। अगर इसको भाग करें तो भाग करेंगे तो हो जाएगा गुणा, क्या मिलेगा 4t/d, तो d से d कट गया, t से t कट गया, मतलब 4 संबंध 1 होगा दोनों का अनुपात, ठीक। 4 संबंध 1 होगा जो कि ऑप्शन ए में है। बात खत्म करते हैं, ज्यादा क्वेश्चन में समय लेना नहीं है। देखिए अब नाव और धारा से आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए फटाक से। एक नाव शांत जल में 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के दिशा में नाव की जो दूरी है 95 किलोमीटर कितने घंटा में तय करेगी, ठीक ना, करने में कितना समय लगेगा। देखिए शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव की चाल दिया है और धारा की चाल दिया है, और कह रहा है धारा के दिशा में, धारा के दिशा में जाएगा मतलब धारा की दिशा में जा रहा है तो नाव का सपोर्ट करेगा धारा, ठीक। तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 19, सॉरी 17 प्लस 2, 17 प्लस 2। अब ये इस स्पीड से जा रही है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में इस स्पीड से जा रही है, और कितना दूरी जा रही है 95 किलोमीटर। कितना समय लग जाएगा भाई, 95/19, 19 पचे 95, 5 घंटा, 5 घंटा, ऑप्शन सी, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे आगे देखिए एक नाव स्थिर जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव को विपरीत दिशा में, देखिए सेम क्वेश्चन है, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए उसमें क्या था, धारा की दिशा में जा रही थी 95 किलोमीटर, और इसमें क्या है कि धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर जा रही है, तो कुछ अंतर तो है नहीं। देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है तो धारा ढकेलेगी नहीं इसको, धारा ढकेलेगी, लेकिन धारा से नाव की चाल अधिक है तभी तो 6 किलोमीटर जा पा रही है, कम होता तो माइनस में जाता, ठीक ना। चलो भाई बाहर तट पे चलो, तो घट जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इस स्पीड से क्या होगा वो चल रही है नाव, फाइनली स्पीड इसकी होगी। अब क्या कर रहा है 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो क्या होगा, कितना समय लगेगा भाई देखिए 6 किलोमीटर है और ये 12 के स्पीड से चलेगा, फाइनली 12 के स्पीड से, तो कितना लगा, इतना घंटा, आधा घंटा, आधा घंटा का मतलब 30 मिनट, ठीक 30 मिनट होगा, ठीक। आगे कह रहा है स्थिर जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और यदि वह धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में और धारा के विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर जाने में समान समय लेती है तो धारा की चाल, देखिए धारा की चाल हम लोग क्या मान लेते हैं, यक्स, धारा की चाल यक्स मान लेते हैं, तो मतलब उसके दिशा में अनुदिश जाने में कितना समय ले रही, समान समय ले रहा है उसको विपरीत दिशा में आने में, दोनों का समय समान है। तो देखिए 35 किलोमीटर गई धारा की दिशा में, मतलब 9 प्लस यक्स की स्पीड से, तो ये बराबर होगा दूरी, मतलब समय 28 किलोमीटर गई उसके विपरीत में, मतलब 9 माइनस यक्स। अब इसके क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 5 35 और 7 चौके 28। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा हमें 9 5 45 और माइनस क्या मिलेगा
माइनस 5x, क्या मिलेगा 45 माइनस 5x, और इसको मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो क्या मिलेगा 36 प्लस 4x। ठीक, तो अगर इसको हम लोग उधर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 9x, और इसको एक साइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 36 9 45 9, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1 मिलेगी। ठीक, 1 मिलेगी, जो कि ऑप्शन डी में है। चलिए आगे, कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 144 किलोमीटर जाने के लिए एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि समान दूरी को धारा की दिशा में तय करने में उसे केवल 9 घंटा लगते हैं। तो धारा की चाल 144 किलोमीटर जा रहा है, ठीक, 12 घंटा लग रहा है, और उसके बाद क्या कर रहा है कि वो वापस आ रहा है, तो उतना ही समान दूरी, तो 9 घंटा लग रहा है। देखिए, तो कह रहा है धारा की, देखिए धारा की अगर बात करें, धारा की चाल, तो टोटल चाल देखिए, ये दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा में जा रहा है, मतलब विपरीत दिशा में जा रहा है। अगर नाव की चाल अगर ए मान लेते हैं और धारा की चाल बी, तो ए माइनस बी जो होगा 144 किलोमीटर जा रहा है 12 घंटे में, ये हमारा समय निकल जाएगा, मतलब चाल निकल जाएगी, और ये दोनों की चाल का अंतर है विपरीत दिशा में। ठीक, तो क्या मिल जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है विपरीत वाली। ठीक, और अगर बात करें धारा की उसके दिशा में, धारा की दिशा में समान दूरी, तो a प्लस बी, धारा की दिशा में हम लोग जानते हैं ना कि दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो 144 किलोमीटर जाना है, 9 घंटे में जाना है, तो क्या मिलेगा 16 9 144, ये मिलेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है हमें, अब हम धारा की माने हैं क्या बी, तो अब देखिए बी का हमें निकालना है, और हमें नाव की चाल पूछा ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर जोड़ेंगे तो बी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और घटा देंगे तो बी हमारा रह जाएगा। देखिए अगर घटाना चाहे तो ये वाला बड़ा है, ये छोटा है, घटा देते हैं समीकरण एक में से, दो में से एक को, तो क्या मिलेगा, ए तो गायब हो जाएगा, मिलेगा यहाँ 2b बराबर मिलेगा कितना 4, 2b बराबर मिलेगा 4, और b बराबर मिल जाएगा 2, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी धारा की चाल, धारा की चाल मिल जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे, आगे करा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और विपरीत दिशा में दो जगह विपरीत है, इसको काटिए, उसके दिशा में, ठीक 21 किलोमीटर है। ठीक, तो कह रहा है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल अगर 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मोटर बोट द्वारा लिए गए कुल समय ज्ञात कीजिए। कुल समय, अरे भाई देखिए कह रहा है कि विपरीत दिशा में 33, विपरीत दिशा में कितना है 33, तो देखिए विपरीत दिशा में है तो दोनों का चाल घट जाएगा, अंतर हो जाएगा, 33 किलोमीटर चली है, और चाल क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 मतलब 22, तो ये पहला समय हो जाएगा इसको विपरीत दिशा जाने में समय। ठीक, और उसके बाद उसके दिशा में, धारा की दिशा में जाने का मतलब 21 किलोमीटर जा रही है, ठीक है 21 किलोमीटर गई, और इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे 28। ठीक, यही हो जाएगा हमारा समय, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल समय हो जाएगा। ये दिशा में जाने का है, विपरीत दिशा में, और क्या है ये दिशा में जाने का है। ठीक, तो देखिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करेंगे 3/2 ये हो जाएगा, और ये क्या मिलेगा 7 तरीके गई 7 चौके 28, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा 4, और 4 मिलेगा तब मिल जाएगा 6, और मिल जाएगा 3 6 3 9/4, और 9/4 का मतलब 4 दूनी 8, 2 घंटा हो गया, और बचा एक घंटे का 4 भाग, 1 घंटे का 4 भाग मतलब 15 चौके 60, 15 मिनट मतलब 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट, जो कि ऑप्शन ए में है। चलिए, कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यह धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर दूरी उतने समय में ही तय करती है। ठीक, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी किए हैं। ठीक, देखिए 12 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे में तय करती है नाव धारा के दिशा में,
अगर हम नाव की दूरी चाल अगर मान लें a और धारा की मान लें b, तो धारा के दिशा में जा रही है तो दोनों का जुड़ जाएगा, दोनों जुड़कर कितना स्पीड हो जाएगा भाई, 12 किलोमीटर जा रही हैं 4 घंटे में, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा स्पीड इनका, ठीक। और इसके बाद विपरीत दिशा में बात करें तो धारा नाव की चाल a है और धारा की चाल b है। अब 6 किलोमीटर की दूरी जा रही है, ठीक, उतना ही समय में, मतलब 4 घंटे में ही, ठीक, 4 घंटे में जा रही है, मतलब क्या हो जाएगा 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है हमें, यहाँ क्या करना है, हमें नाव की चाल को निकालना है, तो धारा की चाल को एलिमिनेट कर देते, अगर दोनों को पूछता है तो दोनों को बारी बारी से निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे मिलेगा यहाँ 2a और b से तो b कट जाएगा, और उसके बाद क्या मिलेगा 3 + 3/2, मतलब 3 + 3/2 मतलब 3 और 1.5 कितना हो जाएगा 4.5, ठीक, इतना ही होगा ना, 4.5 होगा, 4.5 का मतलब हो जाएगा 9 या फिर 4.5 ही लिख लेते हैं, चलिए 4.5, ये 4.5 हो जाएगा, लेकिन a बराबर क्या हो जाएगा 4.5 का आधा, 4.5 का आधा मतलब 2.25 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक ना, आएगा तो यही भाई, ये ऑप्शन गलत होगा, 1 दशमलव प्रिंट हो गया होगा, क्या है मिस टाइप हो गया है, 2.25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी इसकी चाल, ठीक। आई होप मेरे ख्याल से आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, ये हमारा क्विक रिवीजन था, मतलब शार्ट में पूरा चैप्टर का रिवीजन था, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में इन दोनों टॉपिक से, और अगले टॉपिक को हम लेकर आएंगे, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।